हेलो फ्रेंड्स, मैं ममता। मैं फिर हाजिर हूँ अपने चैनल लीगल अवेयरनेस के साथ। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। अगर कोई नया व्यूअर जुड़ा है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और पूरी जानकारी के लिए मेरा वीडियो अंत तक जरूर देखें। उम्मीद है आप सभी ने मेरे पिछले वीडियो जरूर देखे होंगे। साथियों, आज मैं बात करूंगी वो है मेंटेनेंस लॉ की। ऐसे बहुत सारे फोन आते हैं, लोग कमेंट में लिख के पूछते हैं कि 24 क्या है, 125 क्या है, दोनों में कौन क्लेम कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपकी इस तरीके की सारी कंफ्यूजन को दूर करूंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन 24 की। सेक्शन 24 क्या है, कहाँ लिखा है, पहले में हम लोग इसके बारे में जानेंगे। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 24 के तहत मेंटेनेंस मिलने का अधिकार है। अब ये मेंटेनेंस के लिए कौन केस दाखिल कर सकता है, तो ये याद रखिए, ये मेंटेनेंस पति और पत्नी दोनों दाखिल कर सकते हैं। यानी पति अपनी पत्नी से मांग सकता है और पत्नी अपने पति से मांग सकता है। तो इसकी सेक्शन 24 को दाखिल करने की स्थितियां कब बनेंगी? यदि पति ने सेक्शन 9, 10, 11, 12 या 13 या कोई भी केस कर रखा है हिंदू मैरिज एक्ट के तहत, तब उसकी पत्नी सेक्शन 24 के तहत अपना हर्जा खर्चा मांगेगी। सेक्शन 24 एक बहुत लंबा चलने वाला मुकदमा नहीं है, क्योंकि जैसे ही वो मुकदमे खत्म होंगे 9, 10, 11, 12, 13 के, तो सेक्शन 24 अपने आप खत्म हो जाएगा। क्योंकि इस कानून सेक्शन 24 के तहत महिला अपने वकील का खर्चा, कोर्ट आने जाने का खर्चा और जब तक कि केस चल रहा है तब तक का खर्चा केवल मांग सकती है। इसी तरीके की पति भी अगर कुछ काम नहीं करता है और महिला ने ये केस किए हैं 10, 11, 12, 13 के, तो पति भी ये सेक्शन 24 का केस कर सकता है। और सेक्शन 24 का केस केवल हिंदू महिला या हिंदू पुरुष ही कर सकते हैं। यानी हिंदू पति पत्नी ही केस एक दूसरे के ऊपर कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि सेक्शन 125 सीआरपीसी क्या है। तो सेक्शन 125 सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा है जो मेंटेनेंस की बात करती है। अब सेक्शन 125 के तहत कौन कौन मेंटेनेंस मांग सकता है? तो सेक्शन 125 के तहत मेंटेनेंस, इसमें पति मेंटेनेंस अपनी पत्नी से नहीं मांग सकता है। पत्नी मांग सकती है अपने पति से, माँ बाप मांग सकते हैं, अपने बेटे से क्लेम कर सकते हैं, बच्चा लीगल शादी का से हुआ हो या कोई भी शादी अगर नहीं हुई हो तो बच्चा हुआ हो, बच्चा कोई भी इस कानून के तहत अपने फादर से मेंटेनेंस मांग सकता है। नंबर 4, कोई भी अनसाउंड मेजर बच्चा वो मेंटेनेंस अपने फादर से मांग सकता है। सेक्शन 125 में सबसे खास बात है कि ये केवल हिंदू महिला नहीं, इसके तहत कोई भी महिला, किसी भी धर्म की महिला मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। इस धारा को जोड़ने का उद्देश्य यही था कि कोई भूखा ना रहे, इसके तहत ये मेंटेनेंस की बात की गई है। तो जब ये धारा जोड़ी गई थी तब इसका मिनिमम अमाउंट केवल 500 था, लेकिन अब इसमें अमेंडमेंट हो गया है और अब ये जितना भी आप इनकम को प्रूव कर सके, ये मेंटेनेंस उस हिसाब से आपको कोर्ट ग्रांट करेगी। अब ये अगला सवाल ये आता है कि हमको सेक्शन 24 में भी मेंटेनेंस मिल रहा है और सेक्शन 125 पे भी मेंटेनेंस मिल रहा है, तो क्या हमको पूरा मेंटेनेंस मिलेगा? अब हम इसको इस तरीके से समझेंगे कि अगर हमको सेक्शन 24 में हमको 5000 ग्रांट हुआ है और 125 में हमको 8000 ग्रांट हुआ है, तो क्या हमको 8, 5, 13,000 मिलेगा या कितना मिलेगा? तो नहीं, आपको 13,000 नहीं मिलेगा। कोर्ट आपको वही मेंटेनेंस अलाउ करेगी जहां पे आपका ज्यादा हो। यानी कि अगर आपको 24 में 5,000 मिल रहा है और 125 में आपको 8,000 ग्रांट हुआ है, तो यहाँ से केवल 3,000 मिलेगा। यानी टोटल आपको 8,000 में मिलेगा। केवल डिफरेंस अमाउंट ही आपको दूसरी कोर्ट से, दूसरे केस से आप ले सकते हैं। और याद रखिए, 125 एक लंबा चलने वाला मुकदमा है। यानी कि आप जब तक कि जीवित हैं और आपने महिला ने दूसरी शादी नहीं करी है, तब तक कि वो अपने पति से या पति उसका खर्चा नहीं दे रहा है या महिला ने दूसरी शादी नहीं करी है, तब तक कि वो अपने पति से ये खर्चा लेती रहेगी। ये एक लंबा चलने वाला मुकदमा है। 24 का मुकदमा एक जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही वो केस खत्म होंगे 24 का मुकदमा अपने आप वहीं पे खत्म हो जाएगा। तो 125 एक लंबा चलने वाला मुकदमा है।
दोनों के मॉडिफिकेशन और दोनों की प्रक्रियाएं अलग अलग चलेंगी। एक कोर्ट में भी चल सकती हैं और अलग अलग कोर्ट में भी चल सकती हैं। और ये अगर किसी महिला ने ये केस किए हैं, ये जानना बहुत जरूरी है, तो ये अपने हस्बैंड की सैलरी को प्रूव करना ये महिला का दायित्व है कि कैसे वो क्या काम करता है, उसकी सैलरी से निकालना, अगर वो रिटर्न फाइल करता है तो रिटर्न के पेपर जमा करना। अगर आप जितनी जल्दी ये सारे कागज कोर्ट को मुहैया कराएंगे तो उतना ही अच्छा और जल्दी आपका केस डिसाइड भी होगा और आपका मेंटेनेंस भी उतना अच्छा मिलेगा। उम्मीद है आपको मेरी आज की जानकारी अच्छी लगी होगी और आपके काम जरूर आएगी। और अगर आपको लगता है कि ये किसी और को जरूरत है तो कृपया उन लोगों से जरूर साझा करें, शेयर करें, क्योंकि सबके पास नहीं होता है इतना पैसा कि लोग जाएं और वकीलों की फीस भरें। तो आपको इतनी बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि आप सीधे फिर अपना केस कोर्ट में खुद से फाइल कर सकते हैं या किसी की मदद से फाइल कर सकते हैं, लेकिन आप उन लोगों तक जरूर साझा करें जो कोर्ट फीस और वकील की फीस देने में सक्षम नहीं है। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।